इसके बाद हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं। चौथे या पाँचवें नंबर पर मुसलमान हुए। इस्लाम लाने से पहले ये ख्वाब देखा कि एक नहायत वसी और गहरी, वसात कहते हैं चौड़ाई को, वसी यानी चौड़ी, और गहरी आग की खंदक यानी एक आग का घड़ा खूब बड़ा, खंदक के किनारे पर खड़ा हूँ। मेरा बाप सईद मुझको उसकी तरफ धकेलने का इरादा कर रहा है, यानी आग में गिराना चाह रहा है। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और मेरी कमर पकड़कर मुझको खींच लिया। जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ और कसम खाकर मैंने ये कहा, वल्लाह ये ख्वाब हक़ है। अबू बकर के पास आया, यानी हज़रत खालिद बिन सईद कहते हैं हज़रत अबू बकर के पास आया और ये ख्वाब उनको ज़िक्र किया। अबू बकर ने यह कहा कि अल्लाह ने तेरे साथ कुछ खैर का इरादा फरमाया है, ये अल्लाह के रसूल हैं, इनका इत्तिबा कर और इस्लाम को कबूल कर, और इंशाअल्लाह तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करेगा और इस्लाम में दाखिल होगा, और इस्लाम ही तुझको आग में गिरने से बचाएगा, मगर तेरा बाप आग में गिरता नज़र आता है। फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको किस चीज़ की तरफ बुलाते हैं? आपने इरशाद फरमाया, मैं तुझको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ जो एक है, कोई उसका शरीक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और इस बात की दावत देता हूँ कि बुतों की परस्तिश छोड़ दो जो कि ना नफ़ा और ज़रर के मालिक हैं, यानी वो ना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान पहुँचा सकते हैं, और ना उनको इस बात का इल्म है कि किसने उनकी इबादत की और किसने उनकी इबादत नहीं की। खालिद कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल बरहक़ हैं, और इस्लाम में दाखिल हो गया। बाप को जब मेरे इस्लाम का इल्म हुआ तो मुझको इस कदर मारा कि ज़ख्मी हो गया और एक छड़ी को मेरे सर पर तोड़ डाला। फिर ये कहा कि तूने मोहम्मद का इत्तिबा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सारी कौम के ख़िलाफ़ काम किया है और हमारे माबूदों को बुरा कहा और हमारे आबा व अजदाद को अहमक और जाहिल और बेवकूफ़ बताता है। खालिद कहते हैं, मैंने अपने बाप से कहा, वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सच फरमाते हैं। बाप को और भी गुस्सा आ गया और मुझको सख्त सुस्त कहा और गालियाँ दी और ये कहा, ए कमीने, तू मेरे सामने से दूर हो जा, वल्लाह मैं तेरा, यानी कसम खाकर उनके बाप ने यह कहा, वरना मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। मैंने कहा कि अगर तुम खाना बंद कर लोगे तो अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। इस पर बाप ने मुझको अपने घर से निकाल दिया और अपने बेटों से कहा कि कोई इससे कलाम ना करे, और जो इससे कलाम करेगा उसके साथ भी वही मामला किया जाएगा। खालिद अपने बाप का दर छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर आ पड़े। आप खालिद का बहुत एहतराम फरमाते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज़ अस्क़लानी ने भी इस वाक़े को इजमालन ज़िक्र किया है, इंसान किसी का दर छोड़कर ज़लील और रुस्वा नहीं होता, मगर अगर अल्लाह का दर वो छोड़ दे तो यकीनन रुस्वा हो जाता है। यकीनन जो शख्स अल्लाह ताला का हो जाता है और उसका रसूल का हो जाता है तो फिर उसको दुनिया जहान की इज़्ज़त मिल जाती है, और जो अल्लाह और रसूल का दर छोड़ दे तो उसको कहीं इज़्ज़त नसीब नहीं होती। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, के इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है, लेकिन मुनाफिक लोग समझते नहीं हैं। इस आयत से तो ज़ाहिर ये बात मालूम होती है कि इज़्ज़त तो ईमान में है, कुफ्र में तो ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, कुफ्र में इज़्ज़त का इम्कान ही नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा बाप एक बार बीमार हुआ तो बाप ने यह कहा कि अगर अल्लाह ने मुझको इस मर्ज़ से आफ़ियत बख्श दी तो मक्का में उस खुदा की इबादत ना होने दूंगा जिसकी इबादत का मोहम्मद ज़िक्र करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिद कहते हैं कि मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी, अल्लाह मेरे बाप को इस मर्ज़ से उठने के काबिल न बना, चुनांचे उसी मर्ज़ में मेरा बाप मर गया। अब आते हैं खलीफा सालिस दामाद रसूल हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान दुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के वाक़े की तरफ।